बरसों बाद राम जी आए तो करे अपना मुंह मीठा। आइए आप सभी को खिलाते हैं बिहार का फेमस पिट्ठा। जी हाँ, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की बहुत खास और ट्रेडिशनल मावा पिट्ठा रेसिपी, जिसे कि ठंड के मौसम में खासकर पूस के महीने में जरूर बनाते हैं और इसे खाना बहुत शुभ माना जाता है। तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप भी एक बार में आसानी से परफेक्ट मावा पिट्ठा की रेसिपी बना सकें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा पिट्ठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो बना लेना है, जिसके लिए हमें एक कटोरी में पानी लेना है और उसे किसी कढ़ाई या पतीले में डालकर उबाल लेना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई का यूज किया है, आप कोई पतीला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पानी उबलने लगा है। अब हम जिस कटोरी से पानी डाले थे, सेम कटोरी से हमें चावल डालना है। तो ये एक कटोरी चावल है और ये मार्केट का चावल है। आप चाहें तो चावल का आटा आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा करके चावल डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। फिर वापस से हम और भी चावल ऐड करेंगे और इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिल सके पानी में और बढ़िया सा डो के लिए ये तैयार हो सके। तो इसे अच्छे से हमें मिला लेना है और अगर हमें पानी का जरूरत लगे तो यहाँ आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ना कि ठंडा। अब हमें इस स्टेज पे फ्लेम को लो रखना है और इसे अच्छे से मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए ढक देना है। और आप देख सकते हैं कि चावल के आटे में अच्छी बाइंडिंग आ गई है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। अब हमें आटे को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, जिससे कि ये ठंडा हो सके और हम आटे को अच्छे से मसल कर गूंथ सके। तो यहाँ मैंने सारे आटे को एक बोल में निकाल लिया है। तो जब तक ये ठंडा हो रहे हैं, तब तक चलिए हम मावा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। ये घर का मावा नहीं है, इसे मैंने मार्केट से मंगाया हुआ था। तो मार्केट से मंगाया हुआ मावा को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना होता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें हमें 2 से 3 मिनट के लिए मावा को अच्छे से भून लेना है और मावा को हमें लगातार चलाते रहना है और गैस के फ्लेम को लो रखना है। तो इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लीजिए। जब हल्का हल्का रेड हो जाए, फिर हमें गैस को ऑफ कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मावा भुन चुका है। अब हमें इसे अलग बोल में निकाल लेना है। अब हमें मावा में ऐड करना है ग्रेट किया हुआ नारियल। तो यहाँ मैंने छोटी कटोरी नारियल लिया है। इसके साथ ही हम बारीक कटा हुआ काजू और बादाम ऐड करेंगे। इसके बाद हमें ऐड करना है इसमें 2 से 3 चम्मच पिसा हुआ चीनी। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड किए हैं। आप अगर मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ा ज्यादा ऐड करिए। अब हमें इन्हें अच्छे से मिला लेना है और अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड किया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मावा फिलिंग रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ मैंने चावल का आटा ढक दिया था और अब ये ठंडा भी हो चुका है। तो इसे हमें हल्के हाथों से नहीं, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे गूंथ लेना है। तो यहाँ आटा पूरी तरह ठंडा हो गया है। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच घी या फिर कोई भी आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि हमें गूंथने में से आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको जरूरत हो तो आप यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डो को सॉफ्ट तैयार करना है, ना कि हार्ड। तो इसे मसल मसल के एकदम अच्छे से डो तैयार कर लेना है। लीजिए, तो हमारा पिट्ठा का डो बनकर तैयार हो चुका है। ध्यान बस इतना रखना है कि हमें पिट्ठा का डो बनाते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी से बाइंडिंग अच्छी आती है और अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पिट्ठा बनाने में क्रैक्स आने लगेंगे और पिट्ठा फटने लगेगा।
तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये डो कैसा बना है। तो हमें यहाँ पर रोटी जितना आटा निकाल लेना है और इसे दोनों हथेलियों के बीच पर घुमाकर लड्डू जैसा बना लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हुआ है। अब हमें पेड़े के बीच में दोनों अंगूठे को रखते हुए इस तरीके से घुमाते रहना है, बाहर से उंगलियों के साथ और अंदर से अंगूठे के साथ। इस तरीके से आप घुमाते हुए इसे कटोरी जैसा शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कटोरी जैसा बन रहा है और बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। तो अगर आप भी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से बिना प्रॉब्लम का आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ हमें मावा का स्टफिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच स्टफिंग किया है। अब हमें हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है और चारों तरफ से घुमाते हुए इसे बंद कर देना है। जैसे कि आप आलू पराठा बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ मैंने इसे बंद कर दिया है। अब इसे घुमाते हुए इसका जो ऊपरी हिस्सा है आप उसे निकाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल दिया है। अब हमें अच्छे से इसे बंद कर देना है और दोनों हथेलियों के बीच इसे घुमाते हुए एक गोल पिट्ठा तैयार कर लेना है। तो हमारा पिट्ठा तैयार हो चुका है। अगर ये आटा आपके हाथों में चिपक रहा होगा तो आप घी या तेल लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वापस से दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने पेड़ा जैसा बना लिया है। अब हमें सेंटर पे रखना है अंगूठा और अंगूठे को घुमाते हुए हमें कटोरी जैसा बना लेना है, फिर स्टफिंग कर लेना है। आप पिट्ठा को चाहें तो छोटा, बड़ा, मीडियम साइज का बना सकते हैं। तो यहाँ पिट्ठा तैयार हो चुका है। मैंने सारे पिट्ठे बना लिए हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई मीडियम साइज। अब हमें गैस पर रखना है कढ़ाई और इसमें मैंने 1 लीटर दूध डाला है। अब हमें गैस के फ्लेम को हाई कर लेना है और उबाल आने पर हमें पिट्ठा डालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिट्ठा में कोई दरार नहीं है और दूध में उबाल आ गया है। फिर हम एक एक करके पिट्ठा डाल देंगे। अब हमें गैस को मीडियम कर लेना है और हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो अब हमें इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो 5 मिनट होने के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि पिट्ठा पहले से साइज में बड़े हो गए हैं और ये तैरते हुए ऊपर भी आ गए हैं। तो हमें 1-2 बार फिर से हल्के हाथों से इसे चला लेना है, जिससे कि तले में ये चिपके नहीं। अब हमें एक एक करके पिट्ठा को निकाल लेना है, क्योंकि ये अच्छे से पक चुके हैं। और ध्यान रखना है कि इसे ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये फट सकते हैं। इसलिए इसे सिर्फ 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट होने के बाद हमें गैस को ऑफ कर लेना है और एक एक करके पिट्ठा को निकाल लेना है। यहां मैंने गैस ऑफ कर लिया है। अब हमें प्लेट में पिट्ठा को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पिट्ठा कम रसगुल्ला ज्यादा लग रहे हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो यहाँ मैंने सारा पिट्ठा निकाल लिया है और एक भी पिट्ठा आप देख सकते हैं फटा नहीं है। तो अब हमें बचे हुए दूध को 10 मिनट तक पकाना है और इसे गाढ़ा कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे चलाते हुए 10 मिनट तक पका लीजिए, जिससे कि ये गाढ़ा हो सके। और यहाँ मैंने जो मावा बचा था उसे भी इसमें डाल दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट डबल हो जाए। मावा को हमें अच्छे से मिला लेना है और फिर इसमें ऐड करना है केसर। तो केसर को मैंने 10 मिनट पहले दूध में भिगो कर रख दिया था। इसे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और फिर हमें 10 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ दूध में उबाल आने लगे हैं और दूध अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। और इस स्टेज पे डालना है हमें चीनी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड किया है और साथ में इलायची पाउडर। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमें पिट्ठा के ऊपर डालना है दूध, जिससे कि सारा पिट्ठा जो है वो दूध से भीग सके। पिट्ठा लोग सर्दियों में ज्यादा बनाते हैं। इसे बिहार, बंगाल और झारखंड में बहुत पसंद किया जाता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड किया है और साथ में इलायची पाउडर। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमें पिट्ठा के ऊपर डालना है दूध, जिससे कि सारा पिट्ठा जो है वो दूध से भीग सके। पिट्ठा लोग सर्दियों में ज्यादा बनाते हैं। इसे बिहार, बंगाल और झारखंड में बहुत पसंद किया जाता है।
और ये बिना दूध का भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे जरूर बनाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर सारा पिट्ठा दूध में भीग भी चुका है और डूब भी चुका है। तो इसे आप 2 घंटे तक रेस्ट करने दीजिएगा, उसके बाद इसे खाइएगा, खाकर मजा ही आ जाएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल लोटस विनस किचन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लीजिए, प्लेट रेडी हो गया है। अब फटाफट आप खाइए और मजे करिए। और जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी रेसिपी। Thanks for watching.